के बाद प्रश्नावली 10.1 में ही प्रश्न क्रमांक 4 हम हल करेंगे। तो आइए इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए, जिनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो इस प्रश्न में लिखा है कि हमें एक वृत्त खींचना है। सबसे पहले लिखा है एक वृत्त खींचिए, तो हमने ये वृत्त खींच लिया, ये देखिए। अब इस वृत्त में क्या करना है वो क्वेश्चन में हम आगे पढ़ के पता करेंगे। इसमें लिखा है और एक दी गई रेखा के समांतर, तो एक रेखा खींचना पड़ेगी। तो इस वृत्त में हम कहीं भी एक रेखा खींच लेते हैं। मान के चलिए हमने ये एक रेखा खींच ली, मान के चलिए ये एक रेखा खींची और ये दी गई रेखा है, इसे हम L नाम दे देते हैं। तो इसमें दिया गया है दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं। अब इसके समांतर हमें दो रेखाएं और खींचना है, तो दो रेखाएं और खींच लेते हैं, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जिनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो इसमें जो लिखा है कि इसकी समांतर हमें दो रेखाएं और खींचना है, लेकिन समांतर खींचना है और वो रेखाएं अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग का मतलब एक स्पर्श रेखा खींचना है और दूसरी छेदक रेखा। तो चलिए L के समांतर स्पर्श रेखा हम इस तरीके से खींच सकते हैं। यहाँ पे यदि हमने एक रेखा खींची तो वो स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि वो वृत्त को केवल टच करेगी इस तरीके से। तो ये इसके समांतर हो जाती है स्पर्श रेखा, मान लेते हैं इसे M। तो M क्या है? स्पर्श रेखा। और एक और खींचना है जो L के ही समांतर रहे और जो छेदक रेखा है। तो हमने एक यहाँ पे खींच दी इसी के समांतर, तो ये होनी चाहिए कैसी? इसके समांतर होनी चाहिए और छेदक रेखा भी होनी चाहिए। तो हमने मान के चलिए ये खींची N, तो ये L के समांतर है, लेकिन ये स्पर्श नहीं है, क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए ये छेदक रेखा है। जबकि M जो है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही काटती है, इसलिए ये क्या है? स्पर्श रेखा। तो M हो जाती है स्पर्श रेखा इस तरीके से, और L जो है वो दी गई रेखा है, दी गई रेखा इस तरीके हमने लिखा, दी गई रेखा। और जो N है ये क्या है? छेदक रेखा, हमने लिखा छेदक रेखा। चलिए, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का हल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब प्रश्नावली 10.2 की ओर। और आपको प्रश्नावली 10.2 चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेगी। तो यदि आपको अध्ययन करना है तो आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर विजिट करिए और वहाँ से आप क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।